ए को क्या बोलते हैं? ए इज बेस ऑफ एक्सपोनेंट एंड बी इज एक्सपोनेंट ऑफ ए, यानी कि पावर ऑफ ए। बी को पावर ऑफ ए को आप क्या बोलेंगे? आप एक्सपोनेंट ऑफ ए। तो यानी कि इसको शॉर्ट में लिखते हैं एक्सपोनेंट, ए एक्स पी ऑफ ए इज बी। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंट ऑफ ए इज बी। ओके, अब इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लेट कर लीजिए, लेट ए बी, मान लीजिए ए बी एम एंड एन आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल के सेट हैं। तो इसमें प्रॉपर्टीज हैं ए के पावर एम इंटू बी के पावर एन। मान लीजिए ए के पावर एन प्लस ए के पावर एन है। अब देखिए, जब दो के बेस सेम होते हैं तो इंडेक्स क्या होता है? आपका प्लस हो जाता है। तो ये जगह एम प्लस एन, ठीक है। जब आपके दो के बेस सेम हैं दो इंडेक्स के, तो आपका क्या होता है? एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है। दूसरा, इसको कैसे प्रूव करोगे? मान लीजिए ए आपका कितनी बार है? ए इंटू ए कितने टाइम है? एम टाइम है। ऐसे ही ए दूसरा वाला कितने टाइम है? ए इंटू ए कितने टाइम है? एन टाइम्स है। समझे? अब तो ये, अब इनको काउंट कर लो कितने टाइम्स हैं। तो कुल दोनों मिला के क्या है? एम टाइम एंड एन टाइम, तो प्लस हो गया। तो ए कितने टाइम है? ए इंटू ए कितने टाइम हो गया? एम प्लस एन टाइम। यही होंगे, एम प्लस एन टाइम्स हो गया। तो इनको पावर में कैसे लिखेंगे? जैसे इसको ए के पावर एम लिखे थे, ऐसे लिखेंगे ए के पावर एम प्लस एन टाइम्स हो गया। यानी कि आप कहेंगे ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इजकल टू ए के पावर एम प्लस एन। कर सकते हो कि नहीं? ये प्रूव भी कर सकते हो आप चाहो। ऐसे सेकंड आपका मान लीजिए ए के पावर एम के पावर एन है, तो इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज हो जाएगा ए के पावर एम एन हो जाएगा। ओके, ऐसे अगला है थर्ड आपका है ए के पावर एम अपान ए के पावर एन इजकल टू क्या हो जाएगा? ए के पावर एम माइनस एन हो जाएगा। समझे? और फोर्थ, ए के पावर ए बी, मान लीजिए ए के बी के पावर एम है, तो अलग भी लिख सकते हैं ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम। तो ए जो है आपके एक्सपोनेंट के क्या हो जाएंगे? कुछ फार्मूले हो जाएंगे। तो एक्सपोनेंट का अगला रूप जो होता है लॉगरिथमिक होता है सीरीज। ये आज आगे आप पढ़ोगे, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्सपोनेंट को जानना। समझे? तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बुक में हैं, तो आप उनको करिए। तो पहला जो है क्वेश्चन है कि ए की पावर 0 को क्यों 1 लिखते हैं? वाई यू राइट, एक्सप्लेन वाई ए के पावर 0 इज 1। ये मिटा देना, ए के पावर 0 इज 1। ए के पावर 0 इज 1। एक्सप्लेन वाई ए के पावर 0 इज 1। एक्सप्लेन ए के पावर 0 इज 1। यस, तो कैसे करोगे? अब मान लीजिए इसको हमने ले लिया ए के पावर एम अपान ए के पावर एम, यही होगा। समझे? ए के पावर एम अपान एम दैट इज 1। कोई दिक्कत नहीं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वायर ए एंड एम आर क्या है? नेचुरल नंबर। ये सभी को हमने क्या मान लिया? नेचुरल नंबर। तो इसको काटोगे तो सब खत्म हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अब बाय डिफिनीशन इसको ऊपर करिए, क्योंकि बेस सेम है तो इंडेक्स माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? एम माइनस एम आ जाएगा। इस वाले फार्मूले से एम अपान एन ए के पावर एम माइनस एन होता है। तो ए इजिकल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? ए के पावर 0 इजिकल टू 1 है ना।
तो आप कहेंगे ए के पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 हो गई। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको कि ए की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 1। अगर लेस देन 0 ले लेंगे तो ये क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड। जैसे लेस देन 0 आपने ले लिया, मान लिया 1, -1 के पावर मान लिया 4 किया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप डेफिनेट नहीं कर सकते हैं। -1 दैट इज़ क्या होगा 1 आ जाएगा। लेकिन यही आपका क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये डेफिनेट आंसर आप नहीं बता पाओगे, बात समझे। तो इसलिए इंडेक्स जो होता है बेस हमेशा हम क्या लेते हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए ही क्वेश्चन लगाते हैं। एक्सपोनेंट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही रूट का देखिए, nth रूट को कैसे हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है लेट, आपको लिखा है मान लीजिए x के पावर n इजकल टू वाई है, तो x की वैल्यू क्या हो लिखते हैं आप, y के पावर 1/n लिख लेते हो, है ना। अगर n जो है आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगा, x पावर n इजकल टू वाई, तो y इजकल टू क्या हो, x इजकल टू क्या होगा 1/n आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे अलग टर्म में x इजकल टू nth रूट ऑफ y। इसको क्या बोलते हैं, nth रूट ऑफ y, और इसको यहाँ ऐसे लिखते हैं 1/n, nth रूट ऑफ, सॉरी गलत लिखा गया थोड़ा सा, इसको लिखेंगे nth रूट ऑफ y, यहाँ n लिख देंगे, ठीक है। इसको अलग से कैसे लिखेंगे, nth रूट ऑफ y, इसको कैसे बोलेंगे, x इजकल टू nth रूट ऑफ y, x इजकल टू nth रूट ऑफ y, nth रूट ऑफ y। ओके, जैसे हमने लिखा x के पावर मान लीजिए 4 इजकल टू 10 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या होगा, ये आ जाएगा 10 के पावर 1/4, और इसको कैसे लिखेंगे अदर वर्ड में 10 के पावर यानी 10th रूट ऑफ 4, 4th रूट ऑफ 10, ओके, x इजकल टू। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी हैं। अब मान लीजिए आपको कहीं लिखा है a के पावर 1/n के पावर b, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे सेम लिख सकते हैं a के पावर b के पावर पान n, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसी को आप लिख सकते हैं a b इधर अंदर कर दीजिए और nth रूट बाहर कर दीजिए, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, आपको जानना है। अब जैसे है मान लीजिए हमने लिखा 24, स्क्वायर रूट 24 इंटू स्क्वायर रूट हमने लिख दिया 3 नहीं 12 लिख दिया, ठीक है। सिंप्लीफाई कितना होगा, 24 इंटू 12। तो देखो पहले इसको हम क्या करेंगे, क्यूब रूट मतलब इसका प्राइम नंबर में इसका फैक्टर कर लेंगे। 24 का फैक्टर कितना होता है, ये होता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 4 जा 24, यानी कि क्या हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 आ जाएगा। ऐसे 12 को कैसे लिखोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 के पावर 2 इंटू 3। तो यानी कि अब इसको हमें लिखना है स्क्वायर रूट 24, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं 24 के पावर 1/2 इंटू 12 के पावर 1/2, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो अब 24 को कैसे लिखा, ये आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1/2
ऐसे इसको कैसे लिख देते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1/2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको हम सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा सिंप्लीफाई बताइए। तो ए आ जाएगा, अब 1/2 का अंदर करिए तो 2 के पावर क्या आ जाएगा 3/2 हो गया, और 3 के पावर 1/2 हो गया, इंटू ये आ जाएगा 2 के पावर 2/2 इंटू 3 के पावर 1/2। बात समझे। तो ए आ जाएगा 2 के पावर 3/2। अब ये देखिए बेस वाले को सेम करिए, अब 2 के पावर 1 ये दोनों सेम है तो एक साथ हो गए, अब 3 के पावर 1/2 इंटू 3 के पावर 1/2 एक साथ हो गए। तो इनका करेंगे तो बेस में साफ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3/2 प्लस 1 इंटू क्या जाएगा 3 के पावर 1/2 प्लस 1/2। तो ये आंसर आ जाएगा 2 के पावर 5/2 इंटू 3 के पावर 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है आपका इंडेक्स को समझे कैसे लगाने हैं इनके एक्सपोनेंट के क्वेश्चन। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन बैठ के आपको लगाने हैं, बहुत आसान से चैप्टर है, खुद इसको लगाओ, इसमें क्या बताना है, ठीक है।